राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास के मौके पर स्पेशल कवरेज में आपका स्वागत है। और लगातार हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं कमाल खान और सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। कमाल, क्या इसकी अहमियत है, राजनीतिक अहमियत, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि कुछ खास मेहमान जो आ रहे हैं, जो मंच पर रहेंगे, वो तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसे भी मेहमान हैं जो जिन्हें बुलाया गया है, जो ये जताता है कि अब इस मंदिर को अगर बनाया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं एकता शामिल होगी दोनों समुदाय की। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग इसमें बुलाए गए हैं। उनमें एक जो बाबरी मस्जिद के पैरोकार थे, बहुत बुजुर्ग हाशिम अंसारी, उन्होंने 99 साल की उम्र तक मुकदमा लड़ा मस्जिद के लिए, और उनके बेटे, जब उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे उसके पैरवी कर रहे थे, इकबाल अंसारी, उनको बुलाया और वो कुछ रामचरितमानस लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री को भेंट करने के लिए। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया है वो सब मानना हमारा धर्म है और हम उसको मानेंगे। अब मंदिर बन रहा है तो हम उसको वहाँ पे जाएंगे, शिरकत करेंगे। दूसरे एक शख्स हैं जो बहुत गरीब आदमी हैं, एक शरीफ चचा हैं जो पिछले 27 सालों से लावारिस जो शव मिलते हैं उनका अंतिम संस्कार करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उनका जवान बेटा कहीं मर गया था और पुलिस ने उसको लावारिस समझ के कहीं बहा दिया था नदी में। बाद में उन्हें पता चला तो उन्हें इतना सदमा पहुंचा कि तब से वो हर लावारिस लाश का अंतिम संस्कार कराते हैं। पहले उनके पास पैसा नहीं होता था, वो पंक्चर बनाते थे साइकिल का, तो साइकिल के पंक्चर बनाने से जो पैसा बचता था उससे उन्होंने एक ठेला खरीदा, शव को ठेले पे रख के खुद ही ढकेल के ले जाते थे घाट पे और लोगों से भीख मांग करके उसका अंतिम संस्कार कराते थे। उनको पद्मश्री मिला है पिछली बार उनके इस योगदान के लिए। उनको बुलाया गया है। कई गरीब लोग और बहुत निचले तबके से आने वाले लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं जो बहुत बड़े बड़े लोग नहीं करते। उन्होंने कल कहा कि देखिए, वो मंदिर भी इबादत गाह है, वो भी खुदा का घर है, तो हम वहां भी जाएंगे क्योंकि वो भी खुदा का घर ही है। तो कुछ ऐसे लोग भी बुलाए गए हैं। लेकिन आप देखिए, एक पक्ष ये भी है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये और ज्यादा बड़प्पन होता अगर सरकार ये कहती कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मस्जिद की जमीन मिली है तो हम वहां भी पत्थर रखने के लिए जाएंगे, या हम वहां भी कार सेवा करेंगे, या हम चाहेंगे कि वहां भी उसकी कुछ शुरुआत कर दी जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ये तो आदेश में कहा ही गया है कि वहां पे एक मस्जिद थी जो 1992 के 6 दिसंबर को तोड़ी गई। तो जो एक एकता की बात है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद ये इससे एक और बड़ा मैसेज जाता कि जिस स्थान को आप राम जन्मभूमि मानते हैं वहां पे मंदिर बन रहा है, उसके ऊपर कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। जो मुकदमा लड़ रहे थे वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं। तो शायद इससे और बड़ा मैसेज जाता अगर किसी लेवल पे ये बयान आता कि जो लोग इसमें शामिल हैं वो वहां भी जाएंगे।